हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में वैल्यू एडिशन कोर्स में एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है योगा, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। आपके सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस 4 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो लेकर आए हैं और उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं पिछले 4 बार के एग्जाम्स में, 4 क्वेश्चन पेपर में, वो हम आपकी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। योगा, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस जो है आपके सब्जेक्ट का नाम है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन प्लस आंसर जो है दोनों चीजें करवाई है। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देखेंगे रिपीटेड, आंसर भी देखेंगे। क्वेश्चन की वीडियो हम सेपरेटली ऑलरेडी बना चुके हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम आंसर रिलेटेड चीजें भी कवर करते हुए चलेंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्राणायाम का महत्व और तकनीक से रिलेटेड। ठीक है, 4 बार आपका रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। क्वेश्चन आप लोग चेक कर सकते हैं कि प्राणायाम का महत्व, किसी एक प्राणायाम की तकनीक का वर्णन कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है, चर्चा कीजिए। प्राणायाम को अभ्यास से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अब आपको आंसर किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप आंसर में लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जिसको हम भूमिका भी कहते हैं, भूमिका। ठीक है, इंट्रोडक्शन, जिसमें आप जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो प्राणायाम से रिलेटेड है, तो आप उसके बारे में बताएंगे। योग के अष्टमार्ग में प्राणायाम एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्रण का अर्थ होता है जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ होता है विस्तार या नियंत्रण होता है। प्राणायाम में श्वास के माध्यम से प्राण शक्ति को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, मतलब सांस लेने के माध्यम से जो है प्राण शक्ति को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। यह केवल सांस लेने की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया या कहें या क्रिया नहीं है, बल्कि शरीर और मन को संतुलित करने का एक योग प्रक्रिया भी है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आप लिखेंगे मेन पॉइंट्स, यहाँ पे मुख्य बिंदु। ये जो योग हिंदी लिखा है आप इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु मतलब मेन आंसर जो है आपका। तो पहला पॉइंट आपका बन जाएगा प्राणायाम का अर्थ क्या होता है। दूसरा आपका पॉइंट बन जाएगा अष्टांग योग में स्थान। पतंजलि में अष्टांग योग में आसन के बाद प्राणायाम आता है। फिर तीसरे में आप बता सकते हैं प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है। मन की चंचलता कम करना और एकाग्रता को बढ़ाना, मतलब कि आपका जो कंसंट्रेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा करना, और उसके साथ साथ जो मन होता है आपका चंचल होता है, इधर उधर भागता है। ठीक है, तो उन चीजों को भी कंट्रोल करना आप प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं। फिर शारीरिक लाभ भी होते हैं, फिर मानसिक लाभ भी आते हैं, और फिर आत्मिक या आध्यात्मिक लाभ भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। सातवां पॉइंट आपका बनेगा अभ्यास से समझने का कारण। प्राणायाम को केवल पढ़कर नहीं बल्कि नियमित अभ्यास से सही रूप से समझा जा सकता है, क्योंकि इसका असर अनुभव से पता चलता है। ठीक है, आप अगर किताबों में प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे और सोचेंगे कि आपको समझ आ गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको उसको नियमित मतलब डेली बेसिस पे करना होगा, तभी आप अनुभव अपने एक्सपीरियंस से उसे अच्छा कर पाएंगे। किसी प्राणायाम की तकनीक, ठीक है, किसी एक प्राणायाम की आपको तकनीक बतानी है। उदाहरण के लिए जो अनुलोम विलोम होता है, जैसे नाक में हाथ रख के आप सांस लेते हैं उसके बाद छोड़ते हैं, तो वो सारी चीजें। फिर या फिर नाड़ी शोधन। आप देखेंगे सबसे पहले आराम से बैठ जाओ, रीढ़ जो है रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद कर लो। दाएं हाथ से नासिक मतलब जो नाक है बंद करके दूसरी से सांस लो। एक तरफ की नाक को बंद करके दूसरे हाथ से दूसरी तरफ से आपको सांस लेनी है, फिर दूसरी तरफ से बंद करके इस प्रकार से करना है। फिर दूसरी नासिक से श्वास छोड़ो। ठीक है, यही प्रक्रिया उल्टी तरफ से दोहराओ। कुछ चक्रों तक धीरे धीरे अभ्यास करो, तो ये हो जाता है आपका प्राणायाम, मतलब जो अनुलोम विलोम है उसका पूरा प्रोसेस। उसके बाद आ जाता है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं प्राणायाम योग का एक अभ्यास है जो शरीर, मन और श्वास जो है तीनों को एक साथ जोड़ता है। इसका नियमित अभ्यास करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, शांति और संतुलित बनाता है। इसीलिए प्राणायाम का महत्व केवल सिद्धांत में नहीं बल्कि अभ्यास और अनुभव में भी है। तो ये हो जाता है। फिर हमने इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। ये टोटल 7 पॉइंट हो जाते हैं आपके मेन पॉइंट के बाद आपका आ जाता है कि भाई प्राणायाम की कोई एक टेक्निक। तो यहाँ पे हमने टेक्निक भी बताई है। पहला पॉइंट ये हो जाता है, बचे हुए पॉइंट आपके ये हो जाते हैं, और फिर आ जाता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वो बनता है नेत्र और गर्दन के लिए आराम व्यायाम। ठीक है, नेत्र मतलब आंखें, और गर्दन के लिए जब हम आराम, रिलैक्सेशन के लिए कोई भी जब हम फॉलो करते हैं एक व्यायाम, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए थे, जैसे कि आंखों और गर्दन के लिए व्यायाम के चरणों का वर्णन कीजिए। आंखों और गर्दन के लिए व्यायाम, आंख और गर्दन के लिए व्यायाम। ठीक है, आंख और गर्दन को आराम देने के लिए अनुशासित व्यायाम में आवश्यक चरणों का आपको क्या करना है, विस्तार से वर्णन करना है।
फिर आप इसमें जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप बताएँगे आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप और लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने के कारण आँखों में थकान, गर्दन में अकड़न बहुत सामान्य समस्या हो गई है, ठीक है? कई बार होता है ऑफ़िस स्टूडेंट है या फिर आप मतलब ऑफ़िस के लोग हैं या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप एक ही जगह पे कई घंटों तक बैठे हैं, तो उसकी वज़ह से आपकी आँखें दुखने लगती हैं। आपकी जो अ, होती है ना रीढ़ की हड्डी, उसमें भी कहीं न कहीं दिक्कतें होती हैं, तो गर्दन, रीढ़ की हड्डी ये सारी चीज़ों में पेन होता है, ठीक है? तो योग और सरल आयाम जो है आँखों और गर्दन को आराम और तनाव को कम करने, शरीर को हल्का महसूस करने में क्या करता है, आपकी मदद करता है। योगा जो है, योग है या फिर जो आप कह सकते हैं कि सरल आयाम है, मतलब एक्सरसाइज़ेज़ है रिलैक्सेशन की, वो आपकी हेल्प करती है ताकि आपकी आँखें जो है रिलैक्स हो सकें, आपकी गर्दन जो है रिलैक्स हो सके, तो वो सारी चीज़ें। फिर आप मेन पॉइंट में आ जाते हैं, मुख्य बिंदु में आँखों के लिए जो आराम का व्यायाम है, वो क्या है? अपनी पलकों को तेज झपकना ब्लिंकिंग एक्सरसाइज जिसमें आप अपने पलकों को झपकेंगे, ठीक है? 10-15 सेकंड तक अपनी पलकें जो हैं तेज-तेज झपकिए, ठीक है? फिर कुछ सेकंड बाद जो है आँखों को बंद कर लीजिए। दूसरा पॉइंट आ जाता है हथेली से आँखों को ढकना, हथेली से आँखों को ढकना, एक हाथ से आप हथेली से ढक लेंगे, उसके बाद दूसरे लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है? तीसरा आ जाता है आँखों के ऊपर-नीचे गति करना, मतलब अपनी आँखों को ऊपर और नीचे की तरफ देखकर जो है मूवमेंट उसमें करना। चौथा आ जाता है आँखों को दाएँ-बाएँ गति, मतलब आप ऊपर-नीचे के बजाय लेफ्ट और राइट देखेंगे, ठीक है? फिर गोल घूमना, ठीक है? दूर नज़दीक देखना, मतलब आप इसमें कहीं दूर भी देखने की कोशिश करेंगे, फ़ोकस करेंगे और फिर आप नज़दीक की चीज़ देख के फ़ोकस करेंगे, ठीक है? तो ये आपको 10 बार कर सकते हैं। फिर अंत में विश्राम, मतलब आखिर में आप क्या करेंगे? विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो हो जाएगा। फिर आपके मुख्य बिंदु जो गर्दन के लिए आराम करने के जो व्यायाम है, उनकी बात करें, तो गर्दन आगे-पीछे झुकाना, ठीक है? मतलब आप अपनी गर्दन को आगे-पीछे झुकाएँगे तो जिससे हो जाता है। उसके साथ-साथ गर्दन दाएँ-बाएँ झुकाना, आप अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट की तरफ झुकाएँगे तो भी हो जाएगा। गर्दन बाएँ जो दाएँ-बाएँ मोड़ना, गर्दन का गोल घुमाव, कंधे को ऊपर-नीचे करना, कंधे का गोल घुमाव और या फिर अंत में आप साँस के साथ विश्राम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे आपका जो है गर्दन का विश्राम वो हो जाएगा। फिर आखिर में आप निष्कर्ष यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? आँखों और गर्दन के आराम व्यायाम बहुत सरल है और रोज़ 10 से 15 मिनट करने से स्क्रीन जो है थकान, गर्दन का जकड़न, ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँगी। सही तरीके से धीरे-धीरे अभ्यास करने से व्यायाम जो है, शरीर को हल्का और मन को शांत कर देता है। तो ये हो जाता है आपका निष्कर्ष, ठीक है? यहाँ पे फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है इंट्रोडक्शन, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और उसके साथ-साथ आपके मेन पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे। ये वाले हैं मेन पॉइंट्स आपकी आँखों की एक्सरसाइज़ के लिए, ठीक है? अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो इन पॉइंट को पढ़ के जाइएगा, आप लोग ईज़िली आंसर राइटिंग कर पाएँगे। अगला आता है मेन पॉइंट्स जो कि आपकी नेक जो होती है गर्दन, उसकी एक्सरसाइज़ के लिए, ठीक है? ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं और लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लोग जो है निष्कर्ष जो हमने ऊपर बताया था, ठीक है? 5 से 10 मिनट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका सूर्य नमस्कार। सूर्य जो नमस्कार होता है उसका महत्व क्या है? 2 बार आपका रिपीट हो चुका है, सूर्य नमस्कार का महत्व, सूर्य नमस्कार का महत्व, ठीक है? आगे देखें, इस वाले क्वेश्चन का भी हमने आंसर नहीं लिखा है, ठीक है? सूर्य नमस्कार का महत्व आप इसको जाके चेक कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है? फिर देखते हैं आसन का महत्व क्या है? जब आप आसन करते हैं तो उसका महत्व क्या है? उसको देखते हैं। सर यहाँ पे ना लिखने में गलती हो गई है। सूर्य नमस्कार वाला जो आंसर है वो यहाँ पे लिख के है, तो मैं आपको सूर्य नमस्कार वाला पहले पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है? भूमिका में आप देखेंगे मैं इंट्रोडक्शन में, तो सूर्य नमस्कार योग का एक बहुत ही उपयोगी और लोकप्रिय अभ्यास है। यह कई आसन जो है इसमें एक क्रम में होते हैं, मतलब सूर्य नमस्कार जो है वो कोई एक योग एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है। इसमें आप कई सारी एक्सरसाइज जो है एक प्रोसेस में करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जिससे आपकी जो है शरीर है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है और आप जो है एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? सूर्य नमस्कार जो योग है, योग का एक बहुत ही उपयोगी और लोकप्रिय अभ्यास है। ये कई आसनों का एक क्रम है, जिसे नियमित रूप से करने पर शरीर, श्वास और मन तीनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह योग में शरीर की सक्रिय रखने और स्वस्थ बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है, तरीके माने जाते हैं। मुख्य बिंदु की बात करें तो यहाँ पे आप पहले पॉइंट में बता देंगे, शरीर को सक्रिय और ऊर्जा से भर देता है सूर्य नमस्कार। दूसरे में आप बता सकते हैं पूरे शरीर में व्यायाम एक साथ होता है, मतलब जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो पूरा जो आपकी बॉडी है उसमें व्यायाम होता है। हो जाए कई बार ऐसा होता है कि आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो आप बैठ के बस ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है? आप कोई और कर रहे हैं तो उसमें आप एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट सूर्य नमस्कार में आप एक साथ तकरीबन 12 जो है एक्सरसाइज करते हैं प्रोसेस में, जो जिससे आपकी काफी सारी जो है हेल्थ में ठीक होती है।
ठीक है। फिर लचीलापन आता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में आती है। श्वसन तंत्र जो होता है अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो आपका सांस लेने का तंत्र है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पाचन तंत्र आपका मजबूत होता है। तनाव और चिंता कम हो जाती है। योग अभ्यास के लिए शरीर तैयार हो जाता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। निष्कर्ष में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सूर्य नमस्कार एक योग अभ्यास है जो शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को अनुशासित बनाता है। यदि इसे रोज सही तरीके से किया जाए तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये सूर्य नमस्कार के बारे में आपका पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे हमने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी बताया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। ये आपके 7 पॉइंट हो जाते हैं और ये आपका कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें आगे, तो हमारा जो अगला टॉपिक बनता है वो बनता है सरल ध्यान का महत्व, मतलब सिंपल जो ध्यान लगाते हैं आप उसके बारे में। ठीक है, इसका क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। सरल ध्यान का महत्व आपको बताना है, उसके बाद यहाँ पे भी पूछा गया है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें भूमिका में लिखेंगे कि सरल ध्यान, या फिर हम कहें ध्यान को हम कहते हैं मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसे ध्यान लगाना कहते हैं। ठीक है, तो जो ध्यान है, ध्यान योग की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ध्यान का अर्थ है मन को एक जगह स्थिर करना और विचारों को शांत करना। आज के समय में तनाव, चिंता और मानसिक अशांति बहुत बढ़ गई है। इसीलिए सरल ध्यान का अभ्यास अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। आज का टाइम जो है काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल है, लोग स्ट्रेस रहते हैं, टेंशन लेते हैं। ठीक है, तो वो जो इस समय है, इस समय में आप लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मन के लिए और आपके जो मेंटल पीस है उसके लिए काफी अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे आप मेन पॉइंट्स में आप बता सकते हैं। पहला, मन की एकाग्रता बढ़ाना। ठीक है, मन को फोकस्ड करना। फिर दूसरा, तनाव और चिंता को कम कर देता है जब आप ध्यान लगाते हैं। तीसरा आ जाता है भावनाओं पर नियंत्रण। ठीक है, अगर आपकी भावनाएं बहुत सारी हैं, गुस्सा होते हो, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है, डर जैसी भावनाएं जो है, तो इन चीजों को हेल्प करता है बैलेंस करने में, संभालने में। सोचने की क्षमता को बेहतर होती है। ठीक है, बना सोचने की जो आपकी क्षमता है, थिंकिंग पावर है, उसको और ज्यादा बेहतर बनाता है, उसको ज्यादा और अच्छा बनाता है। आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ाता है। नींद की समस्या में लाभ होता है आपको, और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर आप निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप, सरल ध्यान का अभ्यास केवल योग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को एक प्रभावी साधन है। ध्यान से व्यक्ति, मतलब जो मेडिटेशन करता है उससे व्यक्ति क्या होता है, शांत होता है, संतुलित होता है और सकारात्मकता अपनी बनाता है। इसीलिए हर छात्र अपने सामान्य व्यक्ति को हर छात्र और सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन थोड़े समय में क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका। फिर आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन और 2 पॉइंट हो जाते हैं ध्यान लगाने के लिए या फिर मेडिटेशन के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके बचे पॉइंट और आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसका क्या प्रभाव है उसके बारे में देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है नाड़ी शोधन से रिलेटेड। तो देखते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम योग का एक बहुत ही उपयोगी श्वास प्रवास अभ्यास है। इसमें बारी बारी से दाएं बाएं जो सांस निद्रा है से श्वास ली और छोड़ी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करना, मन को शांत करना और श्वास पर नियंत्रण करना, वे नियंत्रण विकसित करना है। ठीक है, जो अनुलोम विलोम मैंने आपको बताया था ना, कि आप बैठते हैं, फिर एक तरफ से नाक को बंद करके सांस लेते हैं, फिर दूसरी तरफ से बंद करके सांस को छोड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये नाड़ी शोधन के अंतर्गत भी आता है। इसमें आप एक तरफ से नाक को बंद करके सांस लेते हैं, फिर दूसरी तरफ की बंद करके जिस तरफ से बंद थी उससे सांस छोड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये नाड़ी शोधन में आता है और ये काफी उपयोगी है। इससे आपका मन शांत होता है। ठीक है, नाड़ियों को शुद्ध करने में हेल्प करता है और जो आपका श्वसन तंत्र है उस पर नियंत्रण विकसित करता है। अब आप यहाँ पे पॉइंट में क्या बता सकते हैं, मुख्य बिंदुओं में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट आप बता सकते हैं कि नाड़ियों की शुद्धि पर संतुलन करता है। दूसरे पॉइंट में बता सकते हैं कि मन को स्थिर करता है। देखिए, हर एक जो व्यायाम है ना वो कहीं ना कहीं आपके मन को जो स्थिर है करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप हर एक व्यायाम में आप बता सकते हैं। मेडिटेशन में हो गया, ठीक है, और अलोम विलोम जो हो गया, ठीक है, उसमें उसके साथ नाड़ी शोधन रिलेटेड चीजें, इन सब में किसी में भी है, आप जो मन को शांत करने वाला पॉइंट है वो आप हर जगह लिख सकते हैं। थोड़ा एक कॉमन पॉइंट हो जाता है। फिर एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार करना, इसमें आ जाता, चौथे में आ जाता है श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। पांचवें आ जाता है थकान और मानसिक दबाव को कम करता है, भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाता है, और अगले में आता है योग साधना के लिए शरीर को तैयार करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद आपका निष्कर्ष आ जाता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम एक सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली योग अभ्यास है। यह शरीर की ऊर्जा को क्या करता है, संतुलित करता है, मन को शांत करता है और व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। इसीलिए इसे नियमित रूप से करना आपके लिए लाभकारी माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपके 7 पॉइंट्स आ जाते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
ठीक है, ये यहाँ तक आपके पॉइंट हो जाते हैं, तो इन पॉइंट को पॉज करके जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आ जाता है आपका कंक्लूजन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो योग का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ योगा, तो ये भी आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें, योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक जीवन पद्धति है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन बनता है। हमारे पाठ्य सामग्री मतलब जो आपकी किताब थी उसके अनुसार योग का उद्देश्य क्या है, चंचल मन वृत्ति को नियंत्रित करना। ठीक है, जब आपका मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है, कई कई चीजें करने का करता है, ठीक है, तो उस चीज को क्या करना, कंट्रोल करना। व्यक्ति को स्वस्थ, शांत और अनुशासित बनाता है। ठीक है, योग इसीलिए कहा जाता है योग का महत्व शब्दों से कहीं अधिक है, क्योंकि इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे खासा योगा करते हैं, ठीक है, अपने मन को शांत रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे, और वहां पे योग आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारी चीजें फिर आप पॉइंट में यहाँ पे बता सकते हैं। पहले पॉइंट में कि शारीरिक स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है आपके उसमें योगा करने से। मानसिक शांति और तनाव में कमी आती है। एकाग्रता और स्मरण की जो शक्ति है, याद करने की शक्ति और एकाग्रता, फोकस करने की जो शक्ति है, ये सारी चीजों का विकास होता है। फिर आत्मनियंत्रण, मतलब हम खुद पे नियंत्रण बढ़ा पाते हैं और अनुशासन बनाते हैं। 5वें में आ जाता है नैतिक और सामाजिक विकास, और 6ठे में आ जाता है आध्यात्मिक और उन्नति और आत्म जागरूकता। ये सारे पॉइंट आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। मैं आपको मेन मेन पॉइंट जो हेडिंग है वो पढ़ के बता रहा हूँ, आप इन पॉइंट को पढ़ के जाइएगा, आप लोग इजीली आंसर बना के लिख पाएंगे। अगला आता है जीवन की गुणवत्ता और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके पॉइंट। फिर देखें तो निष्कर्ष में आप लोग लिख सकते हैं कि योग का महत्व वास्तव में शब्दों से सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह केवल शरीर को नहीं बल्कि मन, विचार, व्यवहार और जीवन शैली को भी आपको बदल देता है। योग व्यक्ति को स्वस्थ, संयमित और संतुलित जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ाता है। इसीलिए योग का महत्व हर युग और आज के तनावपूर्ण समय में और भी ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आपके मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लगभग 6 से 7 जो पॉइंट है वो बताए हैं, ये थे आपके 6 से 7 पॉइंट। उसके बाद आपका आ जाता है कंक्लूजन। ठीक है, तो इन फॉर्मेट को फॉलो करिएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा बी वाला पार्ट आ जाता है। बी वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे योग का महत्व शब्दों से अधिक है, ये एक लाइन है। ठीक है, इस चीज के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो उसके बाद आपका सी सेक्शन आ जाता है। सी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन है आपका कि गर्दन के लिए किए जाने वाले व्यायाम के विभिन्न जो चरण है वो आप बात करिए। हमने गर्दन के लिए ऊपर बात करी थी। ठीक है, तो वही आप यहाँ पे भी बता सकते हैं। सही स्थिति में बैठना, गर्दन को आगे पीछे झुकाना, गर्दन को दाएं बाएं झुकाना, गर्दन को बाएं दाएं मोड़ना, गर्दन का गोल घुमाव, कंधे ऊपर नीचे करना और सांस और आराम। ये सारी चीजें आप गर्दन गर्दन मतलब नेक की जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो जाता है निष्कर्ष, और उसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है आंखों को आराम देने के लिए जो व्यायाम है, जो कि हमने ऊपर बात करी। ठीक है, प्लमिंग करना मतलब हथेली को रगड़ कर आंखों के ऊपर रखना। ठीक है, जिससे आंखें बंद हो। फिर झपकना, आंखों के ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं देखना, घड़ी की दिशा में घुमाना, निकट दूरी और दृष्टि अभ्यास, फिर ये त्रिटक। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आप कर सकते हैं जब आप अपनी आंखों को आराम देने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तब। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आंसर राइटिंग में लिखनी होंगी। ये आ जाता है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष और निष्कर्ष के बाद आ जाता है इंग्लिश मीडियम के लिए इंट्रोडक्शन, आपके मेन आंसर्स और आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हो जाता है ध्यान अभ्यास। जो ध्यान अभ्यास है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने का एक साधन है। ये एक स्टेटमेंट है और इसके ऊपर आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो आज ध्यान लगाना जो है ध्यान लगाना जो हमने ऊपर बात करी थी, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में आप ये लिख देंगे मेडिटेशन से रिलेटेड। मेन पॉइंट में आप बताएंगे मन की चंचलता को कम करता है। जब हम लोग ध्यान लगाते हैं तो हमारी मन की जो चंचलता है वो कम होती है। ध्यान लगाने से तनाव और चिंता में कमी आती है। ध्यान लगाने से एकाग्रता और स्मरण की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, ध्यान लगाने से भावनाओं पर नियंत्रण आता है। ध्यान लगाते हैं तो आत्मविश्वास और सकारात्मक जो सोच है वो बढ़ती है। ध्यान लगाने से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और ध्यान लगाने से आत्म जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने आंसर में राइटिंग में लिख सकते हैं। आपको डिटेल में बताना होगा। ठीक है, तभी आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। फिर आ जाता है आपका निष्कर्ष, मतलब जो कंक्लूजन है वो, ये कंक्लूजन हो जाता है आपका। और फिर यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद मेन पॉइंट्स, और फिर आपका फिर से कंक्लूजन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जितने भी क्वेश्चन थे सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ के, यहाँ पे योगा वाले पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप जाकर जुड़ सकते हैं। और साथ के साथ आप लोग इन सारे
जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं प्लस आंसर, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इजीली इनके जो आंसर राइटिंग है यहीं से चेक करके जा सकते हैं और वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।